स्टूडेंट अब जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? और जैसे कि हमने जो अभी तक पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा, और जो हमने आपका इंटीजर्स पढ़ा, अभी जो है हमारा ये क्या है आपका रैशनल नंबर। देखिए क्या है, द नंबर a is called rational if it can be written in the form of p by q। कोई भी नंबर जिसको मैं p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा? रैशनल नंबर। अब यहां पे आप बोलेंगे p और q क्या है? p and q are integers and q cannot be zero। ये आपका जीरो नहीं हो सकता स्टूडेंट। आप देखेंगे यहां पे ये जीरो आपका नहीं हो सकता। इस तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। जो भी आपके रैशनल नंबर्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं किससे? आपका q से। तो स्टूडेंट इसके अंदर वो सारे नंबर इंक्लूड होंगे जिनको मैं p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं। आप देखेंगे आप यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये कोई नंबर है जिसमें आपका पॉजिटिव नंबर है, आप देखेंगे नेगेटिव नंबर है, ये क्या आपका नेगेटिव नंबर है, आप देख पा रहे हैं यहां पे। सो आपका ये आपका पॉजिटिव नंबर या आपका नेगेटिव नंबर है जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जीरो भी है इसके अंदर आप कुछ फ्रैक्शन भी देख पा रहे हैं, राइट। तो ये आप देखेंगे कि यहां पे क्या हुआ कि जो हमारे पास यहां पे इंटीजर्स थे, क्या थे? इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। इन सब में हमने जब कुछ फ्रैक्शन भी ऐड किए, राइट, फ्रैक्शन वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब फ्रैक्शंस को हमने कुछ इसमें ऐड किया तो जो हमारा यहां पे बना ये टोटल, दैट इज माय रैशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? q से। अब आप बोलेंगे p बाई q की फॉर्म का मतलब यहां पे एक्चुअल में है क्या? देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं एक नंबर ले रहा हूं 4, क्या इस 4 को मैं p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं? देखिए 4 को आई कैन राइट 4 बाय 1, यानी कि p बाय q। जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया है कि जो आपका p एंड q है आर इंटीजर्स। तो आप देखेंगे यहां पे 4 भी इंटीजर है और 1 भी क्या है? मेरा इंटीजर्स है। इसी तरह से अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहें, कोई भी एग्जांपल, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 19 को भी आई कैन राइट 19 अपॉन में 1, अगेन p बाय q। अगर हम यहां पे फ्रैक्शन लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने फ्रैक्शन लिया यहां पे 17 अपॉन 981, राइट। 17 ये आपका 17 अपॉन 981, ये भी क्या है आपका? p बाई q, राइट। तो ये भी हमारा क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग हियर, आई एम टेकिंग 2 अपॉन 4, इसको आई कैन राइट 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो दिस इज आल्सो p बाय q। तो कोई भी नंबर जिसको मैं p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं वो मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर। स्टूडेंट यहां पे हम आगे देखेंगे कि कुछ डेसिमल नंबर भी होते हैं जो आपका रैशनल नंबर होता है, उसका कोई डेसिमल फॉर्म होता है, वो भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होता है। तो कब होता है वो हम जानेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 0.2, क्या ये रैशनल नंबर है? अगर आप इस नंबर को p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हाँ, ये भी क्या है? आपका रैशनल नंबर है। देखिए किस तरह से, इसको आई कैन राइट 2 बाई 10,
राइट हमें पता है कि अगर यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट के बाद आपका एक पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट को हटा के नीचे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू आएगा 1, ये 5 कितना है आपका 1/5। अगेन आपका P अपॉन में Q। सो एनी नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वो मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगेन जो आपका P और Q है वो क्या है, आपके दोनों आपके इंटीजर्स हैं, और जो Q है दैट कैन नॉट बी 0। यहां पे Q कैन नॉट बी 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर Q आपका 0 हो गया तो P/Q क्या बन जाएगा आपका, जब भी हम 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं, यानी कि जब भी आपका 0 डिनोमिनेटर में होता है, तो जो होल थिंग है वो क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है, राइट। उसको हम आपके लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या हुआ, अनडिफाइंड थिंग। तो इस तरह से जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका Q है, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने क्या जाना, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, और इनका एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे 0, 4, 100, 2/3, 3/5, -11/2, क्योंकि क्या होगा आपका, जब मैं माइनस की बात कर रहा हूं तो -11/2, -11 क्या है, एक इंटीजर है, राइट, और 2 क्या है, वो भी एक इंटीजर है। तो ये भी हमने P/Q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, राइट। तो ये क्या है आपके सारे क्या है आपके रैशनल नंबर, और इनको हम डिनोट करते हैं किससे, Q से। स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, और वी कैन से फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पे मतलब क्या, ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे आपका कोई नंबर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं आपका कोई भी यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 2/3, राइट। तो यहाँ पे जो 2/3 है स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं, और यहां पे अगर मैं एक और फ्रैक्शन लिखूं अगर आपका, दैट इज 4/6। तो यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं उसके बारे में, तो जो ये दोनों के दोनों नंबर हैं, ये भी और आपका ये भी, यहां पे हम चेक करेंगे कि क्या ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जो सिंप्लीफाइड जो फॉर्म होता है उसमें है या नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आपका जो न्यूमरेटर है और आपका जो डिनोमिनेटर में, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, यानी कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो सिर्फ 1 हो, राइट। जैसे आप देखेंगे यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं 2/3, 2 के फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है और एक 1 है, राइट, 2 × 1, और इसका 3 का 3 × 1। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अगर मैं 4/6 की बात करूं, देखिए 4/6 को आई कैन राइट 2 × 2/2 × 3। आप देखेंगे यहां पे कॉमन फैक्टर है दोनों में, दैट इज 2। जब भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स होता है, तो वो आपस में आपको पता है कट हो जाते हैं, आप डिवाइड हो जाते हैं, राइट। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा दैट विल बी 2/3। आप देखेंगे कि जो इस वाले नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो 2/3 आ रहा है, विच इज इक्वल टू दिस वन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, कि ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इनका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो सेम है, राइट। तो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और वी कैन से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्यों बोला हमने, क्योंकि इनको हम ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में है। यहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी मैं P/Q बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि वो P/Q उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, यानी कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो अदर देन 1 कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 1 ही उनके बीच में कॉमन फैक्टर होगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये क्या हुआ आपका, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। अब देखिए यहां पे क्या है, ए रैशनल नंबर does not have a unique representation। ऐसा नहीं कि उनका कुछ यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो एक ही तरह का होगा, नहीं, वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ये क्या है, ये आपका एक ही
रेशनल नंबर था, राइट। जो p बाई क्यू फॉर्म आ रहा है वो सेम आ रहा है, बट जो ये ओरिजिनली लिखे गए हैं ये आपका 2/3, ये आपका 4/6, दोनों के इंटीजर्स जो हैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, राइट। सो let us take an example to understand them. क्या यहाँ पे we can write 1/3 is equal to 2/6 is equal to 4/2, 4/12 is equal to 12/36। ये सब इसलिए उन्होंने बोला कि कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो आपका यहां दिख रहा है, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये वाला और जो ये वाला, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? देखिए ध्यान से, 2/6 इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया। अगर आप नेक्स्ट वाला देखेंगे 4/12, दैट इज 4 1 जा 4 और 4 3 जा ये आपका 12, तो अगेन 1/3 आ गया। अगर आप यहां पे देखेंगे 12 3 जा 36, तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्योंकि इनका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। एंड द लिस्ट गोज ऑन, जो आप देख पा रहे हैं। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। However, for any p by q rational number, we assume that p and q have no common factor other than 1। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, कहीं पे बोल रहे हैं कि हम एक नंबर को p by q की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उनमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, राइट। यानी कि उनके अंदर दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर्स। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जाना। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, जो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या इक्विवेलेंट जो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम इनको बना भी सकते हैं, आप चाहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं 1/2। 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 4/8, मैं यहां पे लिख दूं आपका 50/100, राइट। मैं यहां पे लिख दूं 3/6। दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू दिस वन, दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कैसे, ये आप देखिए यहां पे, जो यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे 1 और यहां पे 2, यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, और यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड आल्सो दे ऑल आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्योंकि इनको मैं p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं, या यू कैन से ये ऑलरेडी p बाई q की फॉर्म में है। p बाई q मतलब एक ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है उसमें आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस तरह से हमने जो क्या जाना अभी, जो हमारे इक्विवेलेंट रैशनल फ्रैक्शन होते हैं वो किस टाइप के आपके होते हैं। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हम थोड़ा सा और आपका चीजों को क्लियरफाई करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? हमें पता है कि जो आपके होल नंबर होते हैं स्टूडेंट, वो कहां से कहां तक होते हैं। ध्यान दीजिए, जो आपके होल नंबर्स हैं वो आपके होते हैं आपके 0 से लेके आपके इंफिनिटी तक, राइट, इसके अंदर होते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं सर, नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके इन्फिनिटी तक होते हैं। ये आपका होल नंबर हो गया। तो क्या आप कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? नहीं स्टूडेंट। क्यों नहीं? क्योंकि जो आपका होल नंबर है उसमें आपका 0 भी इंक्लूड है, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता स्टूडेंट। तो फर्स्ट का आंसर क्या देखेंगे, फर्स्ट, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। तो जो ये आंसर है फर्स्ट का, ये हमने यहां पे इसका आंसर लिखा कि फॉल्स है, और उसका रीजन भी दिया कि क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्या आपका, एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर।
क्या है यहाँ पे एवरी इंटीजर्स। इंटीजर्स में स्टूडेंट क्या आता है आपका, आपके जो नेचुरल नंबर है वो आते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 2 3 4। आपको पता है 1 टू इन्फिनिटी जो भी आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 राइट, जितने पॉजिटिव नंबर है उनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। लेट्स सपोज मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं मैं 5, उसको आई कैन राइट 5.1 राइट, तो p बाई क्यू की फॉर्म। तो जो इंटीजर्स जिससे बने हैं वो नेचुरल नंबर हो गया। पहली बात तो नेचुरल नंबर को मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या आता है आपका, इसके अंदर आपका आता है नेगेटिव नंबर। तो कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग -11, तो -11 को आई कैन राइट -11 अपॉन में 1, अगेन p अपॉन में q राइट। तो इसको भी मैं p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी, जो इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर है वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब बचता है हमारा क्या, 0। तो स्टूडेंट 0 को भी आई कैन राइट 0/1 या 0/2 या 0/3 राइट। तो इसको भी मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 0 इज एन इंटीजर और जो आपका 1 है वो भी क्या, या फिर 2 लिखूंगा नीचे तो वो भी आपका क्या होगा, आपका इंटीजर ही होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपके जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो सब के सब क्या है, आपके रैशनल नंबर्स हैं राइट। तो क्या है पे ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1 राइट। m/1 क्यों बोला इन्होंने, कि जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिया 3 लिया, उनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब उसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं राइट, फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब जो आपके नेगेटिव होंगे उनको भी ऐसे लिखूंगा, हमने लिखा यहाँ पे -11/1 राइट। तो इनको मैं m/1 यानी कि जो आपके जितने भी इंटीजर्स हैं उनको डिवाइड बाई 1 में लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट उससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर था वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड क्या है, ये क्या हो गया, थर्ड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये बोल रहे हैं कि क्या एवरी जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो सबके सब इंटीजर्स हैं। चेक करते हैं। लेट्स सपोज यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, दैट इज 2/5। क्या ये रैशनल नंबर है? यस, बिकॉज ये आपका p अपॉन q की फॉर्म में है राइट। तो ये रैशनल नंबर तो है। अब ये रैशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं स्टडी, इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं राइट। तो जो भी आप देख पा रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनमें फ्रैक्शन में नहीं होता, वो कंप्लीट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे जो आपका इंटीजर में नेगेटिव नंबर होते हैं वो आपके कंप्लीट नंबर होते हैं, -1 -2 माइनस, कोई भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होता राइट, और 0 ऑल्सो। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो नंबर है वो आपका रैशनल नंबर तो है बट आपका इंटीजर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स, बिकॉज 3/5 या जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे 2/5 लिया, इन्होंने यहाँ पे 3/5 लिया, इज नॉट एन इंटीजर। ये आपका इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है आपका इंक्लूड आपका नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर, आपका 0। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट एग्जाम में, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको 1-2 नंबर में वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक वाले क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, हाउ टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं, आपको उनके बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं, जो नंबर्स आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक ही नंबर फाइंड करो या फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपको फाइंड करने होंगे। तो आप किस तरह करेंगे हम वो जानेंगे। जो यहाँ पे हमारी एक अप्रोच है, आप देखिए क्या ध्यान से, टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर ए एंड बी। किस तरह फाइंड करेंगे, यू कैन ऐड a and b and divide the sum by 2। यानी कि आपके पास जो नंबर है आपको उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो नंबर आएगा वो उन 2 नंबरों के बीच में आएगा। इसके लिए हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, लेट्स सपोज मैंने यहां पे एक नंबर लिया
2 लिया और 4 लिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आप देखेंगे जो नंबर आएगा दैट विल बी 6/2 एंड दैट इज 3। तो नंबर 3 आ रहा है आपका, और 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में आता है। इसका मतलब कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कोई गलती नहीं कर रहे, राइट, वो हम ठीक कर रहे हैं। तो यहां पे क्या स्टूडेंट, अब जो हमें फाइंड करना है क्या है, यहाँ पे जो दो नंबर दिए, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या है एग्जांपल, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, कि आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 1, नंबर 1 है, दूसरा नंबर क्या है 2 है। तो वो हम किस तरह करने वाले, ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो नंबर हमारा 1 है और जो यहाँ पे नंबर है हमारा 2, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हम सर्कल कर लेते हैं ऐसे, ये हमने सर्कल कर लिया। अब जो एक तरीका हमने, उससे पहले चलते हैं, क्या है उसमें, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 1+2 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दैट विल बी, आप कितना आएगा आपका 1+2 का 3 हो गया, 3/2। तो एक नंबर जो इनके बीच में आएगा वो कितना आ गया, 3/2, ठीक है स्टूडेंट। अब बाकी के नंबर वो भी फाइंड करने हैं। तो अब आपका जो नंबर आया, ये आपकी ये नंबर, अब यहाँ पे आपको नया नंबर मिला 3/2, विच इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि p/q की फॉर्म में है। तो अब अगर मैं इस जो आपका ये वाला नंबर है और जो आपका ये वाला नंबर है, मैं इसके बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लूं, वो किस तरह करूंगा, सेम तरीके से। क्या करूंगा, पहले मैं 1 और 3/2 को ऐड करता हूं। तो आप देखेंगे यहां पे क्या होगा, जब मैं 1 + 3/2 को ऐड करता हूं, यहां पे 1 आ गया, 2, ये 2 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 5/2। अब जो 5/2 आया उसको मुझे क्या, उनको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करना होता है, राइट। तो यहां पे कंफ्यूज मत होगा कि यहां पे 2 से ऑलरेडी डिवाइड है, नहीं स्टूडेंट, हमने यहां पहले 1 और 3/2 को ऐड किया है, उसके बाद जो आया 5/2 उसको हमने डिवाइड किया है आपका किससे, 2 से, दैट इज इक्वल टू 5/4। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आया विच इज 5/4। ऐसी स्टूडेंट अगर मैं 3/2 के बीच में और 2/2 और 2 के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लूं, किस तरह करूंगा देखिए, फिर से सेम अप्रोच में यहां पे भी लगाऊंगा। तो दैट विल बी 3/2 प्लस में 2, इनको मैं ऐड कर लेता हूं, ये आया आपका 2, 3 प्लस में 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 7/2, राइट। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे, 2 से, जैसे कि हमने पता है कि पहले नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7/4। तो जो इनके बीच में नंबर आया दैट इज 7/4, जो 2 और 3/2 के बीच में आया, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें 3 नंबर तो मिल गए। अब आप कहिए इसके अलावा आपको सेम अप्रोच लगाते चले जाना है स्टूडेंट, कि आपको कोई भी 2 नंबर उठाएंगे, जैसे कि अब मैं यहाँ पे 3/2, जबकि 3/2 है, या फिर आपका जो 5/4 और 3/2 है, इनके बीच में मैं कोई भी नंबर यहाँ पे फाइंड कर सकता हूं। देखिए अगर मैं 5/4 और 3/2 लेता हूं तो क्या होगा आपका, दैट विल बी 5/4 प्लस में 3/2, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, एंड दैट विल बी 5 प्लस में आपका 2 से 2 4 का जाएगा 2 आएगा, 2 3 जा 6 आ गया, तो कितना आ गया आपका 11/4 आ गया। अब जो 11/4 आया उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो 11/4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 11/8। यानी कि जो आपका 5/4 और 3/2 इनके बीच में जो आपका नंबर आएगा दैट विल बी 11/8, या आपका 11/8 आ गया। स्टूडेंट इसी तरह से मैं इन दोनों के बीच में भी नंबर फाइंड कर लूंगा, जो मेरा कितना आएगा आपका 13/8 आएगा, 13/8, क्या आपका आएगा यहां पे, जो आपका 13/8 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप देखेंगे इस तरह से मैंने जितने भी रैशनल नंबर थे, 3/2 हमने पहले इन दोनों को लेके निकाला, इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4
और ये 5। तो ये हमारे सारे के सारे जितने भी रेशनल नंबर थे हमने सब यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए जो हमें चाहिए थे। अगर इसके अलावा वो आपसे 8, 9, 10 कितने नंबर पूछता है तो क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे, वो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वो नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। अगर वो नंबर इन दोनों के बीच में है या फिर आपका इन दोनों के बीच में है या आपका इन दोनों के बीच में है, तो वो 1 और 2 के बीच में तो होगा ही होगा, राइट। तो इस तरह से ये हमारा एक अप्रोच था जिससे हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट किए इन बिटवीन 1 and 2। स्टूडेंट अब हम यहां पे जो हमारा सेम क्वेश्चन था कि हमें 1 और 2 के बीच में 5 नंबर फाइंड आउट करने थे, ये उसका एक दूसरा तरीका है, दूसरी अप्रोच है जिससे हम सेम क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करेंगे। देखिए क्या है यहां पे जो हमारे नंबर थे, हमें अगेन हम यहां पे लिख लेते हैं 1 और 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। देखिए यहां पे क्या है, द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रैशनल नंबर इन वन स्टेप। ये आपका छोटा थोड़ा स्टेप है, आपका जो तरीका है वो छोटा तरीका है। क्या है इसमें, सिंस वी वांट 5 नंबर, हमें कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। वी राइट 1 and 2 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5 + 1। ये कहना क्या चाह रहा है स्टूडेंट, ये कहना ये चाह रहा है कि जो आपका 1 है और 2 है उसको मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखूंगा, बट कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 5 + 1। यानी कि जो हमें जितने नंबर फाइंड करने को बोला गया है उसमें हमने 1 ऐड किया, राइट। तो 5 नंबर बोला गया था, 5 + 1 6। तो हमें इसको इस तरह से लिखना है कि इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 6 आ जाए। अब आप देखेंगे अगर मुझे 1 की डिनोमिनेटर 6 चाहिए तो अगर मैं ऐसा कर दूं, ये 1 × में इसको मैं यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से मैं डिवाइड भी कर दूं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरा, 6/6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या 1 ही होती है। सेम तरीके से यहां पे भी क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 6 चाहिए, 5 + 1 6 चाहिए। अगर हमें पूछता कि आपको 7 नंबर निकालने हैं, आपको 8 नंबर निकालने हैं, तब हम क्या करते हैं 7 + 1 करते हैं या फिर 8 + 1 करते हैं, राइट। अब यहां पे मुझे इसको भी नीचे 6 की फॉर्म में लेके आने, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से डिवाइड भी कर दूं, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 12/6, राइट। अब यहां पे कहेंगे हमने जो डिवाइड किया या फिर जो मल्टीप्लाई किया, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। देखो 6/6 मतलब क्या होता है, 6 से 6 का कट जाएगा, आपका 1 आएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं 12/6 बोल रहा हूं तो 12/6 भी क्या होता है, 2 ही होता है, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि अब जो हमारे यहां पे जो नंबर थे वो हम उनको अलग फॉर्म में जो हमारा आया उसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पे 6 में कितना आपका 6 और यहां पे 12/6। तो जो हमें बोला गया था कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि वी राइट 1 and 2 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5 + 1। तो आप देखेंगे यहां पे क्या है, 1 = 6/6 एंड 2 = 12/6। देन यू कैन चेक दैट जो आपके यहां पे जितने भी नंबर दिए गए हैं ये वाले, दे आर द रैशनल नंबर इन बिटवीन these 2 नंबर। और ये नंबर कौन से हैं, 6/6 क्या है 1 है और 12/6 क्या है 2 है। अब ये कैसे हुआ, देखिए आपका 6/6, इससे अगर मैं आपका जाऊं कि इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, जो आपका 12/6 से छोटा होगा और 6/6 से बड़ा होगा, दैट विल बी 7/6। इससे जो नेक्स्ट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 8/6। इससे जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी आपका 9/6 और अगला आपका 10/6 और आपका यहां पे 11/6। तो आप देखेंगे हमारे पास यहां पे कितने नंबर आ गए हैं, 5 नंबर आ गए हैं, जो आपका आप देखेंगे 12/6 और 6/6 के बीच में। कैसे देखिए, यहां पे 11/6 है,
अब मगर इन दोनों की बात करूं, इनका जो डिनोमिनेटर सेम है 6 है, और जो ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर वो क्या है, इसका 12 है, इसका क्या है 11 है। तो कौन सा बड़ा है आपका, 12 वाला बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब ये जो 11/6 है ये 12/6 से छोटा है और आपका 6/6 से बड़ा है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2। यानी कि जितने भी ये नंबर निकल के आए हैं ये आपके इन बिटवीन 1 एंड 2। तो आपका जो ये तरीका है ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, जितने नंबर आपसे पूछे गए, आपके अगर 6 नंबर आपको 7 नंबर पूछे जाते हैं तो क्या करते हैं आप 7 + 1 करते और फिर आप 1 को किस तरह बनाते, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे कुछ अलग एक फॉर्म लेना चाहूं स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा आपका, आपको बोला कि इसको 7 आपके नंबर फाइंड करो 1 और 2 के बीच में, तो क्या करेंगे हम 7 + 1 ऐड करने कितना 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका 1 और 2 है उसको इस फॉर्म में लिखना है कि उनका जो डिनोमिनेटर हो कितना हो 8 हो। फॉर्म में लिखने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये नहीं कि आपका जो एक्चुअल मीनिंग है उसको ही आप खत्म कर दो, नहीं। जैसे कि 1 है, 1 को आई कैन राइट 8/8, तो 8/8 क्या होगा 1 ही रहेगा। बट जो हमें चाहिए था कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाए 8 आ जाए, तो आ गया। ऐसे ही मैं 2 को क्या लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू आपका 4, अगर आपका 2 है यहां पे, राइट, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे 8 चाहिए मुझे, कितना चाहिए 8, तो क्या करूंगा आपका 16 कितना हो जाएगा आपका 8, राइट। तो इस तरह से मैंने इन दो नंबर को यहां पे लिख लिया। अब इनके बीच में अगर नंबर फाइंड करने हैं तो यहां पे 8/8 और यहां पे 16/8। ये क्या है आपका, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। इनके बीच में नंबर क्या आएंगे आपका 9/8, 10/8 एंड सो ऑन, जो भी आपका नंबर चाहिए इस केस में। अगर आपसे पूछते हैं कि वो आपको अगर बोला है 7 नंबर चाहिए, आपको बोला है, तो इसके बीच में आपके 7 नंबर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से ये अप्रोच काफी सिंपल है, जिससे आप किसी भी दो गिवन नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं।